क्या करना है, शुरू करूं मैं? हाँ शुरू कर दूं? तो करो ना भाई। ना आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। घूमते फिरते रहो आप। तो भाई साहब, बॉर्डर 2 का टीजर आ चुका है और ये टीजर जाहिर तौर पे करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह हम दोनों ने भी देख लिया है और देखने के बाद एक चुल मची कि इसको लेके क्यों नहीं इस पर बात की जाए। मेरे से ज़्यादा गहराई से विकास ने इसका टीजर देखा है और वो बॉर्डर के फैन रहे हैं, बहुत डाई हार्ड फैन। मतलब जब बॉर्डर पहली बार आई थी तो उपहार सिनेमा में अग्निकांड से जो फायर ट्रेजेडी हुई थी उससे कुछ दिन पहले विकास गए थे बॉर्डर देखने और विकास ने जो बॉर्डर देख करके जो उस वक्त, मैं बहुत छोटा था यार उस वक्त। मैं बहुत ही छोटा था, अपने पेरेंट्स के साथ गया था। हाँ। और उसकी जो इम्प्रेशन अभी भी दिमाग में रहता है, क्योंकि वॉर फिल्म थी, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो थोड़ा बहुत याद है। उसका जब बड़ा हुआ तो फिर से देखी मैंने। और ऑलराइट, तो मुझे शॉर्टकट में ये बताओ विकास कि आपने जब जैसे बॉर्डर देखी थिएटर में जाके, वो एक्सपीरियंस था, अभी बॉर्डर 2 का टीजर देख के लग रहा है कि मतलब बिल्कुल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वही होने वाला है? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ट्रेलर को देख के। और वो वो इसलिए हुआ क्योंकि एक वॉर फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना कि वो उस एरा में वापस आपको लेके जाए। और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि अच्छे ग्राफिक्स हों, CGI अच्छा हो। तो जो पहला इंप्रेशन है, मुझे ऐसा लग रहा था कि CGI और ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मुझे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। पहला इंप्रेशन ये था। ऑलराइट। और अच्छा तो खैर, इसमें सबसे पहले टीजर में क्या दिखाएंगे आपको? स्टारकास्ट दिखाएंगे। जो टीजर में मेरे ख्याल से आहान शेट्टी दिखते हैं, उसमें दिलजीत दिख रहे हैं, वरुण दिख रहे हैं, और जो सबसे इम्प्रेसिव है यार वो है सनी देओल की आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? सनी देओल की आवाज़ इतनी इम्प्रेसिव थी कि मैं जब टीजर प्ले हो रहा था, मैं कोई और चीज़ देख रहा था और तब मैंने कहा यार क्या प्ले हो रहा है, तब मैंने टीजर देखना शुरू किया। एग्जैक्टली Anyway, हाँ। क्योंकि आवाज ही ऐसी लग रही है उनकी। आवाज़ यार मानना पड़ेगा, मतलब आई थिंक उनको छोड़ के कुछ है ही नहीं ट्रेलर टीजर में। सिर्फ उनकी आवाज सुनाई देती है, उनका एक डायलॉग सुनाई देता है। आवाज कहाँ तक पहुंचनी चाहिए तो सब नीचे बोल रहे हैं, कमेंट्स में भी बोल रहे हैं इनफैक्ट लोग कि लाहौर तक। सही बात है। कमेंट्स में भी लोग सनी देओल को लेके ज़्यादा चीयर अप कर रहे हैं और यही है। लेकिन फिल्म को लेके टेक्निकली कुछ सवाल शायद उठ खड़े हुए हैं टीजर में कि टेक्निकली फिल्म सभी कर रहे हैं। वो मैं कमेंट्स में भी देख रहा था, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हो, लेकिन मैं कमेंट्स में भी देख रहा था तो मैक्सिमम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो क्वालिटी ग्राफिक्स में CGI में चाहिए वो नहीं दिख रही है। जबकि हम उस टाइम में आ चुके हैं यार। अब तो टेक का जो गेम है काफी अच्छा हो गया है। ट्रू। फिल्मों में देखे तो इनफैक्ट बहुत मुझे कई जगह ऐसा भी लगा जैसे ना फाइटर, वॉर और इन सब में हम सेम ग्राफिक्स और वो देख चुके हैं, सेम एक ही तरीके के। हाँ यार, और पता है मुझे भी जब मैं उसके बाद दोबारा तुम्हारे साथ टीजर देख रहा था तो थोड़ा सा मुझे भी ये डिसअपॉइंटिंग लगा, खास तौर से वो सीक्वेंस जहाँ पे आहान शेट्टी खड़े हैं और पीछे से वो पानी का फव्वारा निकलता है, वो काफी उसका क्रोमा, उसका CGI थोड़ा सा पुअर लगा मुझे। उसके अलावा वरुण धवन के जो सीन है उसमें भी मुझे वो सीन थोड़े पुअर लगे। मुझे लगा यार ये अप टू द मार्क नहीं है, ये वो बॉर्डर नहीं है जिसकी बात जो गूज़बम्स आना चाहिए। थोड़ा सा वो मुझे पर्सनली ऐसा मिसिंग लगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे गलत ठहरा सकते हैं या आपने जो सोचा आप उसके बारे में बताइए, बट थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे। लेकिन हाँ यार, सनी देओल का जो सेकंड दौर शुरू हुआ है वो तो खतरनाक है। मतलब एक बार फिर से यार वो पता नहीं तुमने देखी है नहीं देखी है बॉर्डर। हाँ। जो 1 है। हाँ। मैंने देखी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर 2 कैरेक्टर उसमें याद रहते हैं, एक तो अक्षय खन्ना, क्योंकि वो हीरो हैं यार उस फिल्म के। और पता नहीं मुझे लग रहा था कि यार इसमें कहीं क्या पता कहीं कुछ दिख जाए, उनकी एक झलक मिल जाए। वो जो ऑब्वियसली हुआ नहीं। अक्षय खन्ना मेरे ख्याल से, मैं जैसा बता रहा था कि 2 ही कैरेक्टर थे जो आपके जहन में एकदम बस जाते हैं। एक है अक्षय खन्ना, एक है सनी देओल। तो मैं छोटा था बॉर्डर में। हाँ, बॉर्डर में जब मैंने पहली बार देखी तो सनी देओल याद थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उसमें। तो मैं बड़े होके वापस देखी, मैंने अपने कॉलेज टाइम में शायद देखी थी। उसमें अक्षय खन्ना याद रहते हैं यार। वो यार उनका रोना आ जाता है यार, आंसू आ जाते हैं। तो वो यार सच में अगर देखा जाए तो मतलब मैंने बॉर्डर टीवी पे देखी है, लेकिन उसके बावजूद जैसे तुमने मुझे रिमाइंड कराया अभी कि हाँ अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, तो मुझे वाकई याद आ गया। और मुझे एक कहते हैं ना, एक फैंटेसी ड्रीम जैसा था कि यार अगर किसी भी तरीके से अक्षय खन्ना की री एंट्री होती बॉर्डर 2 में या कुछ भी देखने को मिलता तो पता लगा ना मुझे भी ऐसा फील होता, कहीं कुछ दिख जाता। काश कि बॉर्डर 2 में अगर अक्षय खन्ना का कुछ भी होता तो पता है फिल्म को कितना एक हाइप मिलने वाली थी। क्या पता कोई फ्लैशबैक दे देते यार, फ्लैशबैक या कुछ भी। मतलब अगर अभी अक्षय खन्ना होते तो बॉर्डर 2 अनदर लेवल पे होती शायद। अभी मतलब बात करते करते अभी भी है, बट डेफिनेटली एक अलग लेवल पे होती। अच्छा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें, देखो वैसे टीजर
इज वेरी शॉर्ट टू जज एनीथिंग, बट परफॉर्मेंस वाइज तुम्हें क्या क्या लगा कि लाइक वरुण धवन का कैरेक्टर, आहान शेट्टी का कैरेक्टर, सोनम बाजवा भी हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, पूरा वो है, क्या लग रहा था कि मतलब मजा आ रहा है? यार टीजर में तो कुंदन मुझे लगता है ना एक ही चीज होती है कि आप ना लुक देख सकते हो कि वो लुक जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है, परफॉर्मेंस तो होती नहीं है। ठीक है। उस लुक में जो सबसे अच्छे है दिलजीत लग रहे हैं यार एकदम, उनका वॉक भी कितना सही लग रहा है। दिलजीत का वॉक बहुत उस सही पे है। एयर स्ट्रिप पे तब वो वॉक कर रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, या वो ग्रास फील्ड में जब वो खड़े हुए हैं सर। हाँ, तो मुझे लगता है इन तीनों में जो सबसे एप्ट लग रहे हैं वो मुझे दिलजीत लगे। आहान शेट्टी के लिए उनका सिर्फ एक ही वो दिखता है उन्हें शिप पे जब वो हैं, तो जज करना मुश्किल है, बट मुझे वो थोड़े से आउट ऑफ वो लग रहे थे, प्लेस लग रहे थे। मतलब मुझे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ। आप अपनी, अगर आपने टीजर देखा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। 100% हमें गलत ठहराइए, आप अपने लॉजिक्स लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं लिखिए, बट हम ऑनेस्टली उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ पर्सन हम दोनों ने जब टीजर देखा तो हम दोनों क्या एज अ फिल्म लवर, एज अ फिल्म लवर, हाँ, कोई फिल्म क्रिटिक नहीं, कोई फिल्म रिव्यूअर नहीं, एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी जैसे देखता है वैसे। तो बात हो गई एक्ट्रेसेस या उनमें सिर्फ एक झलक दिखती है यार, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब प्लॉट ही होंगे मेरे ख्याल से स्टोरी को, क्योंकि बॉर्डर 1 में भी जितनी भी एक्ट्रेसेस की स्टोरी है अपार्ट फ्रॉम अक्षय खन्ना, उनकी स्टोरी मेन हीरो थी, और इसीलिए याद भी है हमको, पूजा भट्ट और अक्षय खन्ना थे उसमें। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इसमें एक्ट्रेसेस के लिए शायद उतना कुछ होगा नहीं, वो एक बैकड्रॉप ही होगा। और उसमें एक झलक दिखी मोना सिंह की, दिखी सोनम बाजवा की दिखी, और एक मेधा राणा है, मैंने क्योंकि गूगल किया, उनको मैं जानता नहीं हूँ, तो उनका सिर्फ एक मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड की एक झलक दिखती है सिर्फ, और तो कुछ दिखा नहीं। अच्छा, एक बात और भी है कि जैसे बॉर्डर बनी थी, वो बनी थी 1971 की वॉर पे, और अभी मैं जब बॉर्डर 2 का टीजर देख रहा था, ये भी 1971 की वॉर पे ही है। उन दोनों फिल्मों में कॉमन है सनी देओल, दोनों में। करेक्ट। तो इसमें फिर नया क्या है, मतलब क्या ऐसा क्या लग रहा है कि क्या नया हो सकता है? यार मुझे टीजर देख के लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग अगेन, कि जो बॉर्डर 1 थी वो एक जगह की कहानी थी, वॉर पूरी वॉर की नहीं थी, एक जगह पे कि उस बॉर्डर पे क्या चल रहा था उस वक्त, उस पर्टिकुलर बॉर्डर पे जो राजस्थान के साथ हम शेयर, पाकिस्तान का राजस्थान के साथ जो शेयर होता है। इसमें मुझे लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जहां जहां जाओगे, सनी देओल कहते हैं कि मामा तुम्हें एक भारत का फौजी दिखेगा, आसमान से, जमीन से, समुंदर से। तो इस बार मुझे लग रहा है एयर स्पेस भी दिखाएंगे आपको, वो नेवी भी दिखा रहे हैं, एयरफोर्स भी दिखा रहे हैं, और आर्मी, तीनों। तो पूरी वॉर मुझे लग रहा है कि इसमें दिखेगी। बस मेरी ऊपर वाले से गुजारिश ये है कि पूरी वॉर दिखाने के चक्कर में बस बॉर्डर 2 का LOC ना हो जाए। बिल्कुल सही, ये ना हो, बिल्कुल सही। एक्चुअली ये हो चुका है, ये हो चुका है। आप बहुत फैला देते हैं, बहुत फैलने के चक्कर में हम LOC देख चुके हैं, और LOC भी JP दत्ता ने बनाई थी, इसको JP दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्शन की जिम्मेदारी नए कंधों पर है, लेकिन कई बार बहुत कुछ फैलाने के चक्कर में उसको समेटना भारी पड़ जाता है, बस ये ना हो। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में सनी देओल की तारीफों के अलावा, और सनी देओल के लिए जो फैन फॉलोइंग है वो जो नारे लगा रही है, उसके अलावा एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि कुछ लोग जो रुक करके बिना इमोशंस में बहे अगर टीज़र को देख रहे हैं, तो वो ना इसके CGI पे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे एक ने लिखा है, पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर ही बनानी थी तो एनिमेशन ही बना लेते कम से कम ढंग का। हम वही बात कर रहे थे। हाँ, वो एनिमेशन पे, CG पे, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स पे सवाल तो पूछ रहे हैं लोग। एक और रिएक्शन है, देखो यहाँ नीचे, भाई ग्रीन स्क्रीन थोड़ा कम कर लो। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर फ्रेंचाइजी का फायदा उठाने के मकसद से बहुत जल्दी, बहुत फटाफट एक बॉर्डर 2 टाइप की कोई फिल्म बना दी। एग्जैक्टली वही मुझे लग रहा था, ऑल्दो मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया था, ये फिल्म बहुत पहले से बन रही है। ओके। ये फिल्म कोविड के टाइम में शुरू हो चुकी थी। अच्छा। और कई बार रुकी, कई बार फिर बनने लगी, फिर रुकी, और वो दे रही, वो दिख रही है, कंसिस्टेंसी दिख रही है कहीं ना कहीं। सिर्फ 2 किरदार हैं जो मुझे कंसिस्टेंट लग रहे हैं पूरी फिल्म में, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ। अब मुझे नहीं पता कि ये पंजाबी फैक्टर है क्या है, बट वो दोनों लग रहे हैं कि हाँ एकदम, मतलब इसी फिल्म के लिए बने, सेट पे आए, और फिल्म जो कर रहे हैं वो कमाल का कर रहे हैं। बट बाकी के साथ जो इनकंसिस्टेंसी वाली बात है, कंप्यूटर जो ग्राफिक्स की बात हो रही है, जो CG की बात हो रही है, वो एक भारी प्रॉब्लम तो है। तो आप भी अपने पुराने और नए टाइम, दोनों टाइम को याद कीजिए, और बताइए कि बॉर्डर 2 जो है वो आपको एक रियल एफर्ट लग रहा है टुवर्ड्स देशभक्ति, टुवर्ड्स पैट्रियोटिज्म, टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग, या फिर लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, थोड़ी सी तैयारी और रहनी चाहिए थी। सबसे बेहतरीन
कौन सा एक्टर लग रहा है आपको इसमें, सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और ये भी बताइए कि आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये है इंडी वॉइस। हाँ, ये है इंडी वॉइस, क्योंकि आपकी वॉइस भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट।